Good morning, बच्चों. Good morning, all of you. Today, our subject is गुजराती. In गुजराती आपका सब्जेक्ट है आज गुजराती. तो गुजराती में हमने कल क्या किया था बच्चों? थोड़ा बहुत वर्णमाला के बारे में सीखा था. और आज कल हमने टेहुक ठेहुक और हुप हुप के बारे में सीखा था, राइट. तो टेहुक और हुप हुप यानी क्या है बच्चों? टेहुक टेहुक हुप हुप यानी आपने सीखा था मोर और ढील के बारे में, ठीक है. तो अब हम करेंगे आज वार्ता यानी स्टोरी बच्चों, ठीक है. तो वार्ताમાં શું આવશે બચ્ચો? वार्ताમાં આવશે रीच અને દડો. रीच એટલે बियर, यहाँ पे दिख रहा है ना, रीच यानी बियर, और दड़ो यानी रीच यानी बियर, અને दड़ो यानी क्या होता है? बॉल. दड़ो यानी बॉल होता है ना. तो यहाँ पे क्या है हम देखते हैं, चलो ठीक है. इसमें ये क्या बोल रहा है? रीच અને દડો देखते हैं, ठीक है. વહેલી સવારનો સમય હતો. यहाँ पे क्या है? ये वाला लाइन जो है वो वहली यानी सुबह, सवार, वहली यानी जल्दी, सवार यानी सुबह, समय यानी टाइम, હતો यानी था. तो वहली सवार समय હતો यानी कि सुबह का टाइम था. चारे बाजू धुम्मस चारे बाजू धुम्मस यानी फॉग. जो सर्दी में नहीं, जो धुम्मस फॉग होता है, जो ऐसे बर्फ़ जैसा बन जाता है, उसको बोलते हैं धुम्मस. फिर क्या है? સિંહનું એક બચ્ચું જાંબુના ઝાડ નીચે સૂતું હતું. સિંહનું બચ્ચું ક્યાં સૂતું હતું બચ્ચાઓ? सिंहનું बच्चू એટલે सिंह यानी लायन का बच्चा जो था वो जाम्बू यानी क्या? ये जो जाम्बू दिख रहे हैं ना, उसको जाम्बू यानी बेरी, ब्लैक बेरी बोलते हैं ना, उसको जाम्बू बोलते हैं. बेरीज आते हैं ना. जाम्बू भी एक फ्रूट होता है, जैसे एप्पल, चेरी, इस तरह से जाम्बू भी एक फ्रूट होता है. तो सिंहनु बच्चू यानी ये जो लायन का बच्चा था वो कहाँ सो रहा था? लायन का बच्चा जाम्बू के झाड़ के नीचे सो रहा था. એ સમયે રીચ ભાઈ ફરવા निकलिया. उस टाइम रीच भाई कहाँ पे निकले? फरवा यानी घूमने. यहाँ पे रीच भाई फरवा निकले यानी घूमने निकले थे. रीच यानी बियर कहाँ घूमने निकला था? बाहर. फिर अचानक तेमनी नज़र जामुना झाड़ नीचे पड़ी. तो उनके अचानक झाड़ ऊपर पड़ी, यानी अचानक तेमनी नज़र क्या पड़ी थी? जाम्बूना झाड़ नीचे, है ना. उन्होंने झाड़ के नीचे देखा कि लायन का बच्चा सो रहा है. आँखों फैलावी, बुद्धि दौड़ावी. आँखों और बुद्धि यानी ब्रेन. आँखों यानी फैलावी यानी देखना. आँखों फैलावी यानी आँखों घुर के बड़े करके देखने लगा. और आँखों घुर के बड़े होकर देखने लगा कि यहाँ पे तो क्या देखने लगा? आँखें घुर के देखने लगा कि आँखों फैलावी यानी आँखों घुमाने लगा. बुद्धि दौड़ावी यानी ब्रेन को दौड़ाने लगा, यानी ब्रेन चालू करने, सोचने लगा. आहा क्या है? आहा यानी ओ, ऐसे. फुटबॉल, चालो फुटबॉल थी रमिए. दड़ो यानी क्या हो बताए? मैंने क्या बोला था? दड़ो यानी बॉल. तो यहाँ पे वो क्या सोच रहा है कि चलो, मुझे तो यहाँ पे लायन का बच्चा फुटबॉल जैसे दिखने लगा है, तो मैं उसके साथ खेलता हूँ, है ना बच्चों. इस तरह से वो सोचने लगा कि किस तरह से मैं उसके साथ खेलता हूँ, चलो ऐसा करके. उसी टाइम आम तेम જોયા વિના રીચે સિંહના બચ્ચાને શું કર્યું? આમ તેમ જોયા વગર સિંહના બચ્ચાને એને શું કર્યું?
फुटबॉल समझी ने लात मारी। उसने क्या किया, इधर उधर देखा भी नहीं। આમ તેમ यानी અહીંયા દેખાય છે ને તમને, આમ તેમ જોયા વિના રીંછના બચ્ચાને ફૂટબોલ, રીંછે સિંહના બચ્ચાને ફૂટબોલ સમજીને મારીને ફંગોલ્યું। ફંગોલ્યું यानी फंगोलियू, यहाँ पे फंगोलियू यानी इधर उधर कर दिया। लात मार के, वो एक लात मारा तो वो कहाँ जाके करा, फंगोलियू यानी घूम के गिर पड़ा। बॉल कैसे गोल गोल घूम जाता है, उसको फंगोलियू बोलते। तो इस तरह से आम तेम जोया बिना फंगोलियू, फुटबॉल समझीने फंगोलियू, मारी फुटबॉल મને રમવા મળી ગઈ, મારો દડો મને રમવા મળી ગઈ એમ કરીને હવામાં ઉછાળેલા સિંહના બચ્ચાને ગર્જના કરી ઝાડ નીચે एक डाली पकड़ी लीधी। तो हवा में जो उछलने वाला जो सिंह, ये बच्चा था ना, हवा में फुटबॉल की तरह उसने उछाला। तो ये लायन का बच्चा क्या हुआ, ज़ोर से चिल्लाने लगा। गर्जना यानी ज़ोर से चिल्ला के रॉर करने लगा, यानी लायन सेस रॉर ना, तो फिर रॉर करने लगा, ज़ोर से गर्जना करने लगा। અને એક મોટી ડાળીને પકડી લીધી, અને કે શું કર્યું, એક ડાળીને પકડી લીધી। તો તે વખતે ડાળી પકડી એટલે લાયનનું બચ્ચું બચી ગયું। કેમ બચી ગયું બચાવો, કેમ કે એને ઝાડની ડાળીને પકડીને એની જીવ બચાવ્યું। તેથી આમાં ખબર પડી કે મારે તો આમ ફૂટબોલની જેમ રીંછને તો ફૂટબોલ રમવા મળી ગયું, અને સિંહના બચ્ચાને તો જાન બચાવવાની કોશિશ કરી। બરાબર છે। તો આમ પછી શું થયું, પરંતુ તૂટી ગઈ રીંછ, પરંતુ डाड़ी टूटी गई। डाड़ी यानी ब्रांच यानी लकड़ी जो ब्रांच यानी जो झाड़ का जो ब्रांच होता है उसको बोलते हैं। फिर क्या हुआ, डाड़ी यानी ब्रांच टूट गया। रीछ बात समझी गयो, यानी रीछ जो है बियर है, उस बात को समझ गया कि ये तो झाड़ पे लटकने गया, लेकिन झाड़ की ब्रांच यानी झाड़ की डाली टूट गई। तो रीछ इसको समझ गया। તેને પસ્તાવો થયો। કોને પસ્તાવો થયો બચાવો, છોકરાઓ કોને પસ્તાવો થયો, हैं કોને પસ્તાવો થયો, રીંછને। પણ તરત જ દોડીને स्फूर्तिથી, कौन दौड़ा था, रीछ ने फुटबॉल समझ के किसको मारा था, लायन के बच्चे को। और लायन के बच्चे को पकड़ के जब उसने फुटबॉल समझ के लात मारा, तो लायन का बच्चा दूर गोल गोल घूमते घूमते एक झाड़ का डाली था उसको पकड़ लिया था। और उसको पकड़ने से वो उसका उसके अपने आप को बचाने गया, लेकिन डाली फिर भी गिर गई, ब्रांच गिर गई ना, टूट गई। और ये देखकर रीछ यानी बियर जो था उसको अफसोस होने लगा। अफसोस क्या होने लगा, और अफसोस होने के बाद वो क्या करा, जो इतना बियर तो मोटा होता है ना, तो बियर मोटा होता है, तो क्या होता है बेटा बच्चों, बियर तो मोटा होता है, इसलिए बियर कहाँ पहुँचा, बियर कहाँ पहुँचा बच्चों, बियर पहुँचा दौड़ते दौड़ते सिंह यानी लायन के बच्चे को पकड़ने के लिए, ताकि वो ऐसे हाथ से उसको पकड़ ले और लायन का बच्चा बच जाए। उसने ही लात मारा था और उसने ही जान बचाने की कोशिश की, है ना। फिर क्या हुआ, अरे आशु, સિંહનું બચ્ચું ફરીથી ઉછાળવા માટે કહી રહ્યું હતું। તો અરે ये क्या हुआ, સિંહનું બચ્ચું ફરીથી ઉછાળવા માટે કહી રહ્યું હતું। यानी इसका मतलब है कि बोलने लगा रीछ कि ये क्या, सिंह का बच्चा जो है, लायन का बच्चा जो है, वो मुझे वापस क्यों ऐसे बोल रहा है कि मुझे वापस लात मारो। तो यहाँ पे बीजी बार उसने बोला, लायन का बच्चा बोला कि मैंने फरी बार लात मारो।
और ફરી વાત મારી જોડે ફૂટબોલ જેવું રમો, यानी मुझे मेरे साथ ऐसे दूसरी बार भी खेलो। तो दूसरी बार खेला तो फरी वापस बोला तीसरी बार भी खेलो। इस बार वारंवार आવું થવા લાગ્યું, यानी इस तरह से बार बार होने लगा। सिंह का बच्चा बोलने लगा कि नहीं मेरे साथ और खेलो और खेलो। और बियर सोचता ही रहा। फिर क्या हुआ, સિંહના બચ્ચાને ઉછાલવામાં મજા આવી રહી હતી। फिर जो बियर था ना उसको सिंह के बच्चे को उछालने में मज़ा आ रहा था, उसको उसके साथ खेलने में मज़ा आ रहा था। परंतु रीछ थाकी गયું હતું। लेकिन रीछ तो मोटा होता है और पेट भी मोटा होता है, तो क्या हुआ, रीछ भाई तो थक गए। फिर बोले अरे केवी मुश्किली આવી गई। तो क्या बोला, रीछ बोला कि अरे क्या यार कैसी मुश्किल आ गई है ऐसे। तो क्या हुआ बच्चों, 12મી વખત ઉછાળીને રીચે ઘર બાજુ દોટ લગાવી અને અદૃશ્ય થઈ ગયો। यानी 12મી वक्त यानी 12 टाइम्स उसने उछाला। फिर 12 टाइम का जब बारी आई थी तो रीच यानी बियर क्या करने लगा बच्चों, बियर दौड़ के घर के बाजू गायब हो गया। अदृश्य यानी गायब हो गया है ना। तो इस तरह से आ वखते सिंहનું बच्चું नीचे પડ્યું धड़ाम કરીને। तो इस बार क्या हुआ, रीछ का जो था वो उसको थकान की वजह से थक के घर की बाजू भाग गया। और इस बार सिंह का बच्चा भी क्या हुआ, धड़ाम करके नीचे पड़ गया। नीचे क्यों गिर गया बच्चों, नीचे इसलिए गिर गया क्योंकि उसको पकड़ने वाला तो कोई नहीं था, क्योंकि रीछ तो दौड़ के चला गया थक के। इसकी वजह से वो क्या हुआ, धड़ाम करके सिंह का बच्चा भी नीचे गिरा और सब मज़ा बिगड़ गई। तो इस तरह से क्या हुआ था बच्चों, देखते हैं पहले। अब मैं आपको वापस एक बार समझाती हूँ कि जब वेली सवारे यानी एक दिन सुबह सुबह जब बहुत सारा सर्दी का मौसम था और वहाँ पे सिंह का बच्चा जो था, लायन का बच्चा जो था, वो जाम्बू यानी जाम्बू के पेड़ के नीचे सो रहा था। और फिर बाद में इस तरह से सो रहा था तो उसी टाइम पे अचानक एक रीछ यानी बियर भाई घूमते घूमते आए। और घूमते घूमते आके उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक लायन का बच्चा सो रहा है। तो मुझे तो मज़ा आ गया फुटबॉल खेलने के लिए। मैं इस लायन के बच्चे को फुटबॉल बनाता हूँ और उसके साथ खेलता हूँ। इस तरह से उसने उसके पैर से लात मारा। तो फुटबॉल जैसे सिंह का बच्चा जो था, लायन का बच्चा, वो घूमते 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 एक पेड़ के डाली को पकड़ लिया। तो उसको एहसास हुआ, जब ये देखा तो किसको एहसास होने लगा, रीछ को एहसास होने लगा, अरे बाप रे मैंने ये क्या गलत काम कर दिया, मैं लायन के बच्चे को बचा लेता हूँ। ऐसे करके फटाफट दौड़ के लायन के बच्चे को पकड़ने गया। लायन के बच्चे को पकड़ने गया तो क्या हुआ बच्चों, उसने उसको पकड़ा। लेकिन लायन के बच्चे ने बोला रीछ से यानी बियर से कि नहीं नहीं तुम वापस मेरे साथ खेलो, मुझे मज़ा आ रहा है। इस तरह से वो 12वीं बार तक खेलने लगा। 12 टाइम्स खेला। तो रीछ तो मोटा और बड़ा पेट वाला, तो रीछ थक गया। इसलिए इसकी वजह से भालू भाई ने क्या बोला, भाई मैं तो थक गया हूँ। इसलिए 12वीं बार जब खेल रहे थे वो लोग, और जैसे ही रीछ ने उसको पैर से लात मारी तो वो जब गोल गोल घूमते, सिंह का बच्चा गोल गोल घूमते जा रहा था, तब तक तो रीछ तो घूम के उसके घर के बाजू भाग गया। और लायन का बच्चा भी धड़ाम करके गिर गया। लायन का बच्चा क्यों गिर गया, क्योंकि इस बार रीछ बचाने के लिए नहीं था, बियर बचाने के लिए नहीं था। इसकी वजह से लायन का बच्चा गिर गया।
इस तरह से बच्चों ये स्टोरी में आपको समझाया जाता है कि कभी भी कुछ भी करो लेकिन अच्छा काम करो जिसकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। तो यहाँ पे हम एक बार वापस गुजराती में रीड करती हूँ तो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। રીંછ અને દડો। વહેલી સવારનો સમય હતો, ચારે બાજુ ધુમ્મસ જ ધુમ્મસ। સિંહનું એક બચ્ચું જાંબુના ઝાડ નીચે સૂતું હતું। એ સમયે રીંછભાઈ ફરવા નીકળ્યા। અચાનક તેમની નજર જાંબુના ઝાડ નીચે પડી। આંખો ફેલાવી, બુદ્ધિ દોડાવી, આહા ફૂટબોલ, ચાલો ફૂટબોલથી રમીએ। આમ તેમ જોયા વિના રીંછે સિંહના બચ્ચાને ફૂટબોલ સમજીને લાત મારીને ફંગાવ્યો। હવામાં ઉછાળેલા સિંહના બચ્ચાએ ગર્જના કરી ઝાડની એક ડાળી પર પકડી લીધી, પરંતુ ડાળી તૂટી ગઈ। રીંછ વાત સમજી ગયું, તેને પસ્તાવો થયો, પરંતુ તરત જ દોડીને स्फूर्ति यानी स्ट्रांगली और ऐसे एकदम उत्साहित यानी स्ट्रांगली दौड़ने लगा। બંને હાથ આગળ ધરીને સિંહના બચ્ચાને ઝીલી લીધી। અરે આ શું? સિંહના બચ્ચું ફરીથી ઉછાળવા માટે કહી રહ્યું હતું। यानी ये क्या हुआ? सिंह का बच्चा तो वापस बोलने लगा कि मुझे वापस मेरे साथ इस तरह से खेलो। एक बार ફરીથી રીંછે સિંહના બચ્ચાને ઉછાળ્યું, બીજી વાર ઉછાળ્યું, ત્રીજી વાર ઉછાળ્યું। વારંવાર આવું થવા લાગ્યું। સિંહના બચ્ચાને ઉછાળવામાં મજા આવી રહી હતી, પરંતુ રીંછ થાકી ગયું। અરે કેવી મુશ્કેલીમાં આવી ગયા। 12મી વખત ઉછાળીને રીંછે ઘર બાજુ દોટ લગાવી અને અદૃશ્ય થઈ ગયું। તો આ વખતે સિંહનું બચ્ચું નીચે પડ્યું ધડામ કરીને। તો તમને શું ખબર પડી બચ્ચાઓ? શું ખબર પડી છોકરાઓ? હા, મજા આવી ને તમને આ વાર્તામાં? તો આમ વાર્તામાં શું પ્રશ્નો પૂછે છે આપણે વાતચીતમાં જોઈ લઈએ। આ બચ્ચાનું નામ શું પાડી શકાય? તમે બોલો તો તમે કોઈ તમારા ઘરમાં પેટ एनिमल के डॉग के कैट के कई होता है पेट एनिमल, तो आप उसका नाम कैसे डालते हो? इस तरह से आप ये लायन का बच्चे का नाम क्या डालेंगे? चलो मैं तो इसका नाम जेम्स डाल देती हूँ, जिमी डाल देती हूँ या फिर जिमी। ओके, तो आप क्या डालोगे? ठीक है। फिर पूछे बच्चाना पप्पाનું નામ શું પાડશો? यानी उसके पापा का नाम क्या डालोगे? तो एक काम करते हैं, उसके पापा का नाम जेम्स और उसका छोटा बच्चा का नाम जिमी। फिर बाद में આમ તમે બી બીજું નામ આપી શકો છો, ઠીક છે। તમે પાડેલું નામ સિંહ કેવી રીતે બોલશે? તો सिंह तो कैसे बोलता है? सिंह तो आवाज़ करके बोलता है, ऐसे करके आवाज़ करके बोलશે। તમે ગર્જના કરીને બોલશે। સિંહ કેવું કરે? સિંહ શું કરે બચ્ચાઓ? ગર્જના કરે। તો સિંહ ગર્જના કરીને બોલશે, હે ને? આપણે તો બોલી શકીએ છીએ, આપણે લખીને બી બોલી શકીએ, પણ સિંહ તો ગર્જના કરીને બોલશે, હે ને? તમે પાડેલું સિંહનું નામ કાગડો કઈ રીતે બોલશે? तो આપણે यानी हमने जो नाम रखा है बच्चों का, उन बच्चों का नाम कागड़ो यानी क्रो कैसे बोलेगा? क्रो यानी कौवा कैसे बोलेगा? तो कौवा कैसे बोलता है बच्चों? कौवा का करके बोलता है ना? तो कौवा का करके उसको बुलाएगा, सही है ना? फिर રીંછ શા માટે ભાગી ગયું હશે? રીંછ શા માટે ભાગી ગયું હશે? તો રીંછ શાના માટે ભાગી ગયું હતું? રીંછ क्यों भाग गया था बच्चों?
તો રીચ થક કર, રીચ 12મી વાર થાક ન લીધે થાકીને घर बाजू दौट મૂક્યો है ने। तो रीच क्यों भाग गया था? थक कर भाग गया तो રીચ થાકીને घर बाजू દોટ મૂક્યો। પછી સવારે કેવું વાતાવરણ હોય છે? સવારમાં કેવું વાતાવરણ હોય બચ્ચો? સવારમાં ઠંડુ અને થોડું ધુમ્મસવાળું વાતાવરણ હોય છે ને। તો સવારમાં ધુમ્મસવાળું અને ઠંડકનું વાતાવરણ હોય છે। ઓકે, તો આમ આપણે આ પાઠને પછી આગળ વધારીશું, ઠીક છે? ત્યાં સુધી તમે આ રીચવાળી પાઠને કન્ટિન્યુ રાખજો, ઠીક છે?